Today we are going to study our first chapter, crop protection and management. Okay, so आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए, किसी भी चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए लिविंग बींग्स को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो फूड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर हम एनिमल से लेते हैं। दो तरह से हम डिपेंड होते हैं फूड के लिए, या तो हम फूड एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या फिर हम प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, ठीक है। बट हम इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम ग्रोइंग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और उनके लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग प्लांट्स आर रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट टू ग्रोथ। जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग ग्रोथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अलग अलग लाइफ स्टाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनकी जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो पैडी प्लांट्स होते हैं उसको किसकी ज़रूरत होती है? उसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। बट इन द सेकेंड हैंड जो कैक्टस होता है हमारा, वो बहुत ही कम पानी में क्या हो सकता है? सर्वाइव कर सकता है। उसको उगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो एप्पल टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं? कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं। वाइल ग्रेन्स एंड सीरियल ग्रो वेल इन द स्पेशल प्रिफर्ड फील्ड इन द प्लेन्स. When plains are cultivated on a large scale, their requirements are taken into consideration to increase their productivity. The plant of same kind grown at one place on a large scale collectively referred to as crop. अब क्रॉप किसे कहते हैं? देखिए, क्रॉप का मतलब है कि लार्ज स्केल पे किसी भी सेम काइंड ऑफ चीज़ का हम क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, है ना। किसी भी सेम काइंड ऑफ प्लांट अगर ग्रो किया जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे, ठीक है। क्रॉप का मतलब समझ में आया? क्रॉप का मतलब है लार्ज स्केल पे किसी सेम प्लांट का ग्रो करवाना, क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है, ठीक है। लेट अस फ्यू ऑफ देम, ठीक है। ये आपका दे रखा है। देखिए, सीरियल्स और ग्रीन क्रॉप्स, जैसे हमारा राइस है, वीट है, मेज़ है, ये सारी किस में आते हैं? हमारे ग्रीन क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है। ट्यूबर क्रॉप्स, पोटैटो, जिंजर, ओके। फाइबर क्रॉप्स में जूट, कॉटन। शुगर क्रॉप में शुगर केन, बीटरूट। प्लांटेशन क्रॉप में कॉफ़ी, टी। पल्सेस में ग्राम्स, बीन्स, पीस। रूट क्रॉप्स में आता है स्वीट पोटैटो एंड कैरेट, ओके। सो जितने भी क्रॉप सीजन हैं इंडिया में, क्रॉप सीजन्स क्या हैं? देखिए, और क्रॉप डू नॉट ग्रो ग्रोइंग द सेम सीजन। देखिए, हर क्रॉप को एक अलग सीज़न की ज़रूरत होती है ग्रो करने की। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी प्लांट को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पानी की, किसी को ज़रूरत है प्लेन एरिया की। कोई कहाँ पे होता है? हमारे प्लेन एरियाज़ में होते हैं, कोई पोलर रीजन्स पे होते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको ऐसी ही जगह की ज़रूरत होती है, उनको ऐसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उनकी अपनी अलग कंडीशंस होती है कि वो किस कंडीशन में ग्रो करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ग्रोइंग सीजन्स, क्रॉप इन इंडिया फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अगर इनको देखा, इनके ग्रोइंग सीजन्स के अकॉर्डिंग अगर इनको देखा जाए तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होते हैं रबी क्रॉप्स, एक होती है खारिफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? खारिफ क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है। जो कि हमारे जून टू जुलाई में लगाई जाती है वो हमारी खारिफ क्रॉप होती है। इनको हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई होती है इनकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में। जैसे कि हमारी पैडी है, कॉटन है, पल्स है, मेज़ है, ये हमारी कौन सी हो गई? खारिफ क्रॉप। और हमारी रबी क्रॉप कौन सी होती है? जो कि अक्टूबर और नवंबर में इनकी स्टार्टिंग होती है और इनको कब काटा जाता है? मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स है वीट, ग्राम, बार्ले, पोटैटो एक्सेट्रा, ओके। जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो क्या है? देखिए, अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, कोई भी खेती की जा रही है, तो उसमें प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी? सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि जिस चीज़ में हम लगा रहे हैं वही हमारा सबसे पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सीड सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मैन्योर्स लगाएंगे, फर्टिलाइजर्स लगाएंगे, उसके बाद इरीगेशन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद वीडिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम स्टोरेज कर लेते हैं। बिफोर स्टडिंग दिस पार्टीज लेट अस फर्स्ट सी द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। इनको अच्छे से पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दीज टूल्स आर कॉल्ड द इम्प्लीमेंट्स। इन टूल्स को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ओके, सम टूल यूज्ड इन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर गिवन बिलो। देखिए नीचे दे रखे हैं बहुत सारे। ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, जब हम डिगिंग सॉइल करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्लग की और ट्रैकर की। ठीक है, आपको ड्रिलिंग सॉइल के लिए किसकी ज़रूरत है, ब्रेकिंग द ड्रम्स, लेवलिंग, इन सब की हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये रही हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज, ये आपके दे रखिए। देखिए वुडन, आयरन, लीवर्स, सॉइल ब्लैंक, ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कल्टीवेट करने के लिए। दूसरा हमारा है सीड सिलेक्शन के लिए हमें मैनुअल की ज़रूरत होती है, सीड ड्रिल की ज़रूरत होती है। एडिंग ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, ड्रिल और मैनुअल। ठीक है, इरिगेशन के लिए वाटर वेल्स की ज़रूरत होती है, स्विंगिंग बास्केट की ज़रूरत होती है, ट्यूबवेल्स की ज़रूरत होती है और स्प्रिंकल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वीडिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हैरो की और ट्रॉवल की। ठीक है, इसके बाद हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, जब हम कटाई कर रहे हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको थ्रैशिंग करनी होता है हमें। ठीक है, उसके बाद होता है स्टोरेज करने के लिए हमें गनी बैग्स की ज़रूरत होती है और मेटल कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है प्लगिंग करने के लिए। प्लगिंग द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल। ठीक है, सॉइल पहले हमारी टाइट होती है तो उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले लूज़ करेंगे। लूज़ करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होगी, प्लग की ज़रूरत होगी। इसकी ज़रूरत होती है ना, मैं आपने ये इम्प्लीमेंट देखा होगा, प्लग को, हू को देखा होगा, या कल्टिवेटर को भी देखा होगा। इसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, इन तीनों की हमें ज़रूरत है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल होती है वो टाइट हो रखी होती है, क्योंकि हमें सीड डालना है उसके अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, ढीला करेंगे सॉइल को। तो हम इससे क्या करते हैं, सॉइल को ढीला करते हैं। इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए। टर्निंग ऑफ सॉइल अप्रूव द अनडिज़ायरेबल प्लांट, जितने भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। दूसरा, प्लगिंग करने से क्या होता है कि हम ईजिली जो उसके अंदर मैन्युअल से फर्टिलाइजर्स मिला रहे हैं सॉइल के अंदर, तो वो ईजिली उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा, प्लगिंग करने से हमारी सॉइल क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, और ये अलाउ करती है कि हमारे जितने भी प्लांट की जो रूट है वो अंदर तक जाएँ और वो ईजिली अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, प्लगिंग करने से क्या होता है, जो एयर होती है सॉइल के अंदर तक एयर पहुंच जाती है, प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द रूट, ताकि वो रूट तक, हमारी जो रूट है हमारे प्लांट की रूट तक, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचा सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग में क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, द प्लगिंग लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ द वुडन प्लैंक और आयरन लीवर्स। द प्रोसेस कॉल्ड द लेवलिंग। अब देखना होगा इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, लेवल करने से क्या होता है, have to break up bigger crunch of dry soil into the smaller pieces। जो हमारे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर होते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे, देखिए, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपको पता है क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है, जो सबसे ऊपर की जो हमारी लैंड होती है जिसमें क्या होता है, हमारी फसल होती है। ठीक है, उस वो लैंड क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट है वो ग्रो कर पाते हैं। तो जब बारिश होती है या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। मतलब वो जो लेयर होती है वो उठ के चली जाती है, मतलब उठ के चले जाने का मतलब ये वो हवा से उठ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। और अगर वो लेयर हमारी बह जाएगी, इसका मतलब ये कि वो अपने साथ फर्टिलिटी को भी ले जाएगी। तो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाना सॉइल की क्या कहलाती है, हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, फिर हम सीड सिलेक्शन करेंगे, आपको मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, सीड सिलेक्शन होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, सीड को फैलाते हैं, इसको स्कैटर करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। उसके बाद हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं ताकि वो सिंपली इम्प्लीमेंट किया, सीड ड्रिल कहलाता है। सीड ड्रिल क्या करता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको, सीड्स को, ताकि वो अंदर तक वर्टिकली पाइप्स के थ्रू अंदर तक जा सकें और उसको क्या कर सकें, हमारे जो सीड हैं वो सॉइल के अंदर तक जाके अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स लगाते हैं। देखिए, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर एडिड to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called the manures fertilizers। देखिए, हमारी फर्टिलिटी, मैं आपको बताया था, लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ताकि ये हम एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं प्लांट की ग्रोथ को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के लिए जब हम बार बार फसल लगाते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हमें ज़रूरत होती है फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की। ठीक है,
मैन्योर्स के कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं। सबसे पहला होता है इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। दूसरा क्या करता है, कैपेसिटी, जो सॉइल की कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, उसको इंक्रीज़ करता है। मेक सॉइल प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए सॉइल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, वो किसके थ्रू हो पाएगा, हमारा किसके थ्रू होगा, जब हम मैन्योर्स बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो पाएगा, सॉइल का। देखिए फर्टिलाइजर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये क्या करता है, हमें बहुत जो हमारी क्रॉप को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंचाता है। फर्टिलाइजर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और क्या करते हैं हम, ये बहुत ही ईजिली हम इसको हैंडल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, आर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कर सकता है हमारा ये, और क्या कर सकते हैं, सॉइल को लेस फर्टाइल कर सकता है, क्योंकि हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, जब हम केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे सॉइल के अंदर, तो सॉइल हमारी एक टाइम पे आके अनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। देखिए इरिगेशन क्या है, आपने देखा होगा कि जब खेती होती है तो उसमें पानी लगाते हैं, उसको इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल में मतलब एक टाइम पीरियड के बाद पानी देना होता है हमारे पौधों को। जैसे हम नॉर्मल पौधों को पानी देते हैं, वैसे ही हमारी खेती में जो पेड़ पौधे लगते हैं तो उसमें भी हमें पानी देना होता है रेगुलर इंटरवल। उसके सोर्सेज क्या हैं, देखिए वेल्स के थ्रू हम दे सकते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स के थ्रू हम क्या दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ओके। दो तरह के हमारे मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे जो कि डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे कि मॉड, चैन पम्प्स, रात, देखली, इस तरह से हम उसको पानी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे मेथड आ गए हैं जो क्या है मॉडर्न मेथड से, जैसे कि स्प्रिंकल सिस्टम होता है। इसको क्या करते हैं हम, स्प्रिंकल टाइप का लगाते हैं, रेनफॉल टाइप का बना देते हैं। उससे क्या होता है, पानी जो होता है हमारे पूरे खेतों में इस तरह से एक पाइप लगा होता है, उसके बीच में क्या होता है, होल्ड होता है, और वो ताकि वो पानी जो हमारी चारों तरफ फैल सके और प्रॉपरली हमारी जो प्लांट्स हैं वहाँ तक पहुँच जाए, ओके। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग का मतलब होता है जितने भी अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं। क्योंकि जब हम क्रॉप लगा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो उसको हमें हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन फिर हम उस तक प्लांट तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो वाला प्लांट ले लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा वीड्स होती है हमारी। तो उन वीड को हटाने के लिए हम इस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। उस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि ट्रॉवल, हैरो और हो के थ्रू हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पौधों को वहाँ से कट कर देते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो इजीली ग्रो कर सके और वो हेल्दी रह सके, ठीक है। कुछ केमिकल मेथड्स भी होते हैं वीडिंग करने के, जिसमें कि हम केमिकल्स मिलाते हैं, जिससे कि वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, और जो हमारे अच्छे पौधे होते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है, रियल क्रॉप होती है, वो ईजिली ग्रोथ कर पाती है और वो हेल्दी रहती है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। कटाई करने का मतलब है जब हमारी पूरी तरीके से क्रॉप पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। कटिंग करना क्रॉप को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट के बाद करते हैं थ्रेशिंग होती है हमारी, मैनुअल थ्रेशिंग होती है, कंबाइंड थ्रेशिंग होती है। पहले क्या होता था कि थ्रेशिंग करने के लिए हमें विनोइंग की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, पहले किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा करते हैं ना, थ्रोइंग करते हैं उसको। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि धान है तो धान से हमें चावल को अलग करना होता है, धान को अलग करना होता है, ठीक है। ये सारा विनोइंग में आता है हमारा, ठीक है। ग्रेन्स को उसके चेफ से, मतलब उसकी जो कवरिंग होती है उससे अलग करने के प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट में। हम इसको जितनी भी क्रॉप होती है उसको हम किस में करते हैं, बैग्स में डालते हैं, और उसको ऐसे ड्राई एरियाज में रखते हैं ताकि उस तक पानी मॉइस्चराइजर्स ना पहुँचे, वो मॉइस्ट ना हो। मॉइस्ट होने की वजह से हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the rearing, management, the care of the animal for food and other need is called the animal husbandry। देखिए, जब हम किसी भी एनिमल को यूज़ करते हैं फूड के लिए या फिर हम उसको केयर करते हैं तो उसको कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द रियरिंग, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द एनिमल फॉर फूड एंड द अदर नीड। दूसरी ज़रूरतों के लिए या फिर हम खाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं।
एग्रीकल्चर क्रॉप जो होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए लाइफ स्टॉक और डोमेस्टिक एनिमल रेज्ड इन द एग्रीकल्चर सिटिंग ऑन द प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज सच एज द मिल्क, एग, फर्स, लेदर्स, वूल एक्सेट्रा. Milk application in various food production like the ghee, butter. Honey is obtained from honey bee. The rearing of the honey bee for honey are called the apiculture. ठीक है. Then we can see that animal also provide us food. This all can be included in crop production and management. Thank you so much. Have a nice day.